नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना अनुभव है। ये बात है मार्च 2023 की, जब मैं अपने 5 दोस्तों प्रिया, समीर, नेहा, विक्रांत और अंजलि के साथ घूमने उत्तराखंड गया था। हम सब कॉलेज के बाद एक छोटी सी ट्रिप चाहते थे, जिसमें थोड़ी मस्ती, थोड़ा एडवेंचर और थोड़ा सुकून हो। लेकिन जो हुआ, उसने हमें ज़िंदगी भर का डर दे दिया। ये कहानी है एक होटल की, जहाँ हम रुके थे, और वहाँ के उस भूत की, जिसने हमें रातों को मौत से सामना करवा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब दिल्ली से कार लेके निकले थे। प्लान था कि हम उत्तराखंड के मसूरी के पास एक छोटे से हिल स्टेशन दुलाटी जाएंगे। वहाँ का मौसम, पहाड़ों का नज़ारा और ठंडी हवाएं, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। रास्ते में हमने खूब मस्ती की, गाने गाए, फोटोज ली और ढाबे पे चाय पी। शाम तक हम दुलाटी पहुँचे, लेकिन हमें एक सस्ता और अच्छा होटल चाहिए था। गांव के एक लोकल ने हमें बोला, आगे एक होटल है, हिल व्यू, थोड़ा पुराना है लेकिन सस्ता है और खाली रहता है। हमें लगा ये परफेक्ट है, तो हम वहाँ चले गए। होटल थोड़ा सुनसान इलाके में था, चारों तरफ घने पेड़ और थोड़ी दूरी पे एक छोटा सा जंगल भी था। बाहर से होटल पुराना सा लग रहा था, लेकिन अंदर से काफ़ी साफ था। एक बुढ़ा केयर टेकर राजू हमें मिला। उन्होंने हमें 3 कमरे दिए, एक मेरे और समीर के लिए, एक प्रिया और नेहा के लिए और एक विक्रांत और अंजलि के लिए। राजू थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बात करते वक्त वो अपनी आंखें इधर उधर घुमाता हुआ बोला, रात को कमरे से बाहर मत निकलना। हमने सोचा शायद वो बस ऐसे ही डरा रहा होगा। उसकी बात को हमने हंस के टाल दिया। अगली सुबह हमने दुलाटी घूमने में बिता दिया। पहाड़ों पे ट्रैक किया, फोटोज ली और शाम को थक कर होटल वापस आए। रात का खाना खा के हम अपने अपने कमरों में चले गए। मैं और समीर अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, जब रात के करीब 11 बजे एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मैंने समीर से बोला, सुना तूने? उसने कहा, हाँ, शायद हवा से दरवाज़ा हिल रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, बस ठंडी हवा और अंधेरा ही था। थोड़ी देर बाद आवाज़ बढ़ गई। अब लग रहा था जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा हो। समीर डर गया और बोला, रोहन, ये क्या है? मैंने टॉर्च जलाई और बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर खाली था। तभी प्रिया का फ़ोन आया। वो रो रही थी। उसने बोला, रोहन, हमारे कमरे में कोई है। नेहा चिल्लाई, क्योंकि उसने एक साया देखा जो हमारे बिस्तर के पास खड़ा था। मैं और समीर उनके कमरे की तरफ भागे। वहां पहुंचे तो प्रिया और नेहा दरवाजे पे खड़ी थी, और नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने बोला, मैंने देखा, एक औरत थी। उसका चेहरा नहीं था, बस काले बाल और सफ़ेद कपड़े। हम सब डर गए, लेकिन विक्रांत ने बोला, ये सब हमारा वहम है, चलो सब मेरे कमरे में बैठते हैं। हम सब उसके कमरे में गए, लेकिन वहाँ भी कुछ गलत था। अंजलि बोली कि उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखा, बल्कि किसी और का चेहरा देखा। रात भर हम सब एक साथ बैठे रहे, लेकिन आवाज़ें रुक नहीं रही थी। कभी खिड़की पे खटखट, कभी अलमारी से ठप ठप, और कभी एक धीमी सी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। जैसे तैसे हमने रात काटी। अगली सुबह हमने सोचा कि शायद रात का डर हमारे दिमाग का खेल था। हमने डिसाइड किया कि एक दिन और रुकेंगे, क्योंकि हमने होटल का रेंट पहले ही दे दिया था। दिन में हम घूमने निकले, लेकिन शाम को वापस आने पे माहौल बदल गया। राजू हमें घूर रहा था और बोला, आज रात ध्यान रखना। हमने पूछा क्यों, लेकिन वो बिना जवाब दिए चला गया। रात को 12 बजे के आसपास समीर चिल्लाया। उसका हाथ लाल हो गया था, जैसे किसी ने उसे
जला दिया हो। वो बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस बिस्तर पे लेटा था। थोड़ी देर बाद अचानक से प्रिया की चीखने की आवाज़ आई। वो चिल्लाई और बोली, किसी ने उसके बाल पकड़े। विक्रांत ने टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी नेहा ने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो, बाहर आओ, बाहर आओ। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे और हम सबका चेहरा डर के मारे सफ़ेद हो रहा था। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में एक सफ़ेद सा साया कॉरिडोर में दिखा। एक औरत जिसकी आंखें काली थी और हाथ आगे बढ़े हुए थे। वो हमारी तरफ आई और उसके साथ एक गंदी सी बदबू। हम सब चिल्लाए और कमरे के कोने में छुप गए। विक्रांत ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद खुल गया। वो साया प्रिया के पास आया और उसके चेहरे के पास रुक गया। प्रिया बेहोश हो गई और साया गायब हो गया। रात भर हम प्रिया को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, बस आंखें खुली थी और डर से काँप रही थी। अगले दिन हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन कार का टायर पंचर हो गया था और गांव में कोई मैकेनिक नहीं था। मजबूरन हमें एक रात और रुकना पड़ा। हमने राजू से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसने बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो बस यहाँ काम करता हूँ। लेकिन उसकी आंखों में हमें डर साफ दिख रहा था। रात को हम सब एक कमरे में बंद हो गए, दरवाज़ा लॉक किया, खिड़की बंद की और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कमरे में बंद हो गए। लेकिन फिर भी वो भूत आया। पहले अलमारी खोलने की आवाज़, फिर खिड़की पे ज़ोर ज़ोर से ठोकने की आवाज़। अंजलि ने बोला, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। हमने उसे रोका, लेकिन उसकी आंखें बदल गई थी। वो खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ चलने लगी। विक्रांत ने उसे पकड़ा, लेकिन अंजलि के हाथों में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। वो चिल्लाई, छोड़ो मुझे, वो मुझे बुला रही है। तभी वो साया वापस आया। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। एक बुढ़ी औरत जिसका मुंह सड़ा हुआ था और आंखें लाल। उसने अपना हाथ समीर की तरफ बढ़ाया और समीर का गला दबाने लगी। वो खासा और सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उस साए पे फेंकी। वो एक पल के लिए गायब हो गई। हम सब डर के मारे रो रहे थे, लेकिन किसी तरह सुबह तक जिंदा रहे। सुबह हमने गांव के लोगों से बात की। एक बूढ़े आदमी रामलाल ने हमें सच बताया। उसने बोला, ये होटल पहले एक कब्रिस्तान था। सदियों पहले यहाँ एक औरत की मौत हुई थी। उसका नाम कलावती था। वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहती थी, लेकिन गांव वालों ने उस पे झूठा टोने का इल्ज़ाम लगा दिया और उसे जिंदा जला दिया। उसके बाद उसकी रूह यहाँ भटकती है। जब यहाँ होटल बना तो उसकी रूह वापस आई। जो भी यहाँ रुकता है वो उसे परेशान करती है, लेकिन वो किसी को मारती नहीं, बस डरा के अपना बदला लेती है। हमने राजू से पूछा, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? उसने बोला, मुझे लगा आप लोग एक रात रुक के चले जाओगे। यहाँ पहले भी लोग आए हैं और सब भाग गए। हमने अपनी कार ठीक करवाई और वहाँ से निकल गए। लेकिन प्रिया और अंजलि अब भी डर में थी। उन्हें लगता है कि वो साया आज भी उनके साथ साथ रहता है। वापस दिल्ली आने के बाद भी बात खत्म नहीं हुई। एक रात मुझे प्रिया का कॉल आया। वो रो रही थी और बोली, रोहन वो यहीं है, मेरी खिड़की पे खड़ी है। मैंने उसे बोला कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं उसके घर पहुँचा वो घर खाली था। प्रिया गायब थी। समीर ने बोला कि उसने अपने घर में वही बदबू सूंघी थी। क्या वो भूत हमें छोड़ेगी या हमें ज़िंदगी भर ऐसे ही परेशान करेगी? ये मैं अभी तक नहीं जान पाया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। क्या आपको लगता है हमें उस भूत से छुटकारा मिल पाएगा या वो अब भी
हमारे पीछे हैं, कमेंट में बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना और कब्रिस्तान के पास बने किसी होटल में मत जाना।